हेलो एंड वेलकम टू केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। मैं हूं गौरव राज गुप्ता। आपके यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ खबरों को हमने फिल्टर करने के बाद शॉर्टलिस्ट किया। उनमें वो फैक्ट्स ऐड किए जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर खबर जानने की ज़रूरत नहीं है, हर खबर को बहुत विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप हर खबर से रूबरू रहिए, बहुत अच्छी बात है। बेशक आप बिग बॉस भी देखिए, आप आईपीएल भी देखिए, आप हर खबर देखिए, बॉलीवुड भी देखिए, हॉलीवुड भी देखिए। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर्स से, डेली न्यूज़ एनालिसिस से खुद को रूबरू रखना चाहते हैं तो वो खबरें आपको मिलेंगी इस बुलेटिन में। यह बुलेटिन उन लोगों के लिए भी खास है जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि टीवी न्यूज़ चैनल से असली मुद्दे गायब हैं, असली खबरें गायब हैं। आप चाहें तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके पेरेंट्स हों। वैसे भी कहते हैं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में, टू द पॉइंट मुद्दे की बात आपको मिलेगी इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में खबरों के साथ साथ हम आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हेडलाइंस और जानते हैं आज के बुलेटिन में क्या क्या खास है। केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट केएसजी न्यूज़ स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। भारत में बैन होने से बच गया ट्विटर, लद्दाख मामले पर मांग ली माफी, दुनिया के आखिरी सफेद जिराफ की सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल, बेंगलोर टेक समिट 2020 के मुख्य हाइलाइट्स देखिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में जाने सब कुछ, भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि पर न्यूज एनालिसिस। केएसजी न्यूज फैक्ट्स सेगमेंट के आज के टॉपिक हैं कर्नाटक कैबिनेट ने 31वें जिले विजयनगर के गठन के लिए दी मंजूरी, भारत के पहले ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी फैक्ट्स, कोविड-19 पेशेंट्स पर नई रिसर्च में सामने आए गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कई केस, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना पर नई अपडेट, डे इन हिस्ट्री देखिए 22 नवंबर की देश और दुनिया की प्रमुख घटनाएं। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क 2020 रिपोर्ट, जाने भारत और पड़ोस की स्थिति। केएसजी टॉपर स्पीक में 2018-19 के केएसजी इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 26 हिमांशु नागपाल का की टू सक्सेस। देखिए केएसजी गुरु मंत्र बाय खान सर। और आज का टॉपिक है कीप योर एवरेज हाई, बी बेटर नॉट बिटर। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी विजिट करें ksgindia.com पर। कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ केएसजी इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। भले ही आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगले साल होने वाले प्रीलिम्स के लिए शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, या आप कॉलेज में हैं और शुरुआती दिनों से ही इस स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए केएसजी इंडिया ने स्पेशली डिजाइन और कस्टमाइज्ड कोर्सेज तैयार किए हैं। कोचिंग, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ साथ केएसजी इंडिया अपने स्टूडेंट्स को मेंटर्स भी अलॉट करता है। आज ही विजिट करें ksgindia.com और हिस्सा बने केएसजी इंडिया टॉपर्स टीम का। देश और दुनिया के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स देखिए केएसजी न्यूज स्कैन में। केएसजी न्यूज स्कैन में सबसे पहले बात ट्विटर की अपॉलॉजी की। ट्विटर ने लद्दाख को चीन के हिस्से के रूप में दिखाने की गलती के लिए संयुक्त संसदीय समिति को एक लिखित माफीनामा सौंपा है। मामले की जांच कर रहे संयुक्त संसदीय समिति पैनल ने पिछले महीने ट्विटर को तलब किया था। ट्विटर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। ट्विटर के प्रतिनिधियों ने तब माफी मांगी थी, लेकिन पैनल ने यह माना कि एक मौखिक माफी पर्याप्त नहीं थी और कंपनी को एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा था। केएसजी न्यूज स्कैन में अब बात बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी एक खबर की। अंतिम सफेद जिराफ की सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग चिप लगाई गई है। दुनिया में एकमात्र ज्ञात सफेद जिराफ में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है ताकि इसे शिकारियों से बचाने में मदद मिल सके। यह केन्या में है। एक मादा और उसके बच्चों को मार्च में शिकारियों द्वारा मारे जाने के बाद ये व्हाइट जिराफ अब अकेला है। यह सोमालिया सीमा के पास सवाना में है, जहां शिकारियों से इसके जीवन को खतरा है। अब जिराफ के सींग में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जोड़ा गया है जो वन्य जीव रेंजरों को उसकी लोकेशन का अलर्ट करने के लिए हर घंटे पिंग करेगा। यूसिज्म नाम का एक दुर्लभ जेनेटिक लक्षण सफेद रंग का कारण बनता है। केएसजी न्यूज स्कैन में अब बात बेंगलोर टेक समिट 2020 की। बेंगलोर टेक समिट 2020 में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गवर्नेंस मॉडल है टेक्नोलॉजी फर्स्ट। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष अनुसंधान, महत्वपूर्ण खनिजों, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करने की असीमित संभावनाएं हैं। बेंगलुरु टेक समिट 19 से 21 नवंबर 2020 तक निर्धारित है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में भारत में लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अब गरीबों और सरकार में रहने वाले लोगों के लिए जीवन का एक तरीका बन गया है।
पीएम ने युवाओं से मजबूत साइबर सुरक्षा समाधानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। केएसजी न्यूज कैन में अब बात दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड यानी एनसीआरटीसी और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीपी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। कुशल सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की कमी के कारण एनसीआर में निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पीक आवर्स के दौरान सड़क मार्ग से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीच यात्रा करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। केएसजी न्यूज कैन में अब बात परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने 16 नवंबर 2020 को जारी दुनिया के टॉप 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में 63वीं ग्लोबल रैंकिंग हासिल की है। परम सिद्धि CDAC में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के तहत स्थापित किया गया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI सुपर कंप्यूटर है। 5.267 पेटाफ्लॉप्स और 4.6 पेटाफ्लॉप्स आरमैक्स सस्टेन्ड KRP के साथ सुपर कंप्यूटर को CDAC द्वारा कंसीव किया गया था और इसे NSM के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब देखिए KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। कर्नाटक राज्य में एक नया जिला बनाने की योजना है। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के 31वें जिले विजयनगर के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य के उत्तरी भाग में खदान से समृद्ध बल्लारी जिले से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिला मुख्यालय 200 किलोमीटर दूर है, जिससे किसानों, गरीबों, मजदूरों और आम लोगों को असुविधा होती है और नए जिले के गठन की आवश्यकता है। बल्लारी के 11 तालुकों में से 5 तालुके बल्लारी का हिस्सा होंगे, जबकि 6 तालुके विजयनगर जिला के हिस्से आएंगे। सरकार ने तर्क दिया कि एक नए विजयनगर जिले के निर्माण से विशेष रूप से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हम्पी में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ये कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। केएसजी न्यूज फैक्ट्स में अब बात भारत के पहले ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL, a joint venture of PSUs under the Ministry of Power and Department of New and Renewable Energy यानी DNRE और गोवा ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए MOU साइन किया है। MOU के तहत EESL और DNRE फिजिबिलिटी स्टडीज और उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को अंजाम देंगे। परियोजनाएं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में तेजी लाएगी, विशेष रूप से राज्य के कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत के लिए। केएसजी न्यूज फैक्ट्स में अब बात गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की। हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गुइलेन-बैरे सिंड्रोम यानी GBS से पीड़ित पाया गया है। आइए जानते हैं गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के बारे में। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है, जिसमें रोगी का इम्यून सिस्टम नर्व्स पर हमला करती है। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार GBS अक्सर एक संक्रमण से पहले होता है। ये एक बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण हो सकता है। ये वैक्सीन प्रशासन या सर्जरी द्वारा भी ट्रिगर हो सकता है। अतीत में मिडिल ईस्ट में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS, जीका वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV, हर्पीस वायरस और कैपिलोबैक्टर जेजुनी के रोगियों में GBS के लक्षण देखे गए थे। GBS के लक्षणों की बात करते हैं। कमजोरी या झुनझुनी सेंसेशंस जो आमतौर पर पैरों में होती है और बाहों और चेहरे पर फैल सकती है। बोलने, चबाने या निगलने सहित चेहरे की गतिविधियों के साथ कठिनाई, डबल विजन, रैपिड हार्ट रेट, लो या हाई ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी फेलियर, कमजोरी, चलने और लिम्ब मूवमेंट में कठिनाई जैसे कॉम्प्लिकेशंस। इंट्रावेनोस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IVIG और प्लाज्मा थेरेपी इसके उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केएसजी न्यूज फैक्ट्स में अब बात PMFME स्कीम की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना यानी PMFME स्कीम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, इस क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादकों सहकारी समितियों की पूरी वैल्यू चेन के लिए सहायता प्रदान करना है। 10,000 करोड़ की इस योजना से 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने का टारगेट है। केएसजी न्यूज फैक्ट्स में अब देखिए डे इन हिस्ट्री। 22 नवंबर की
देश और दुनिया के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 22 नवंबर 1830 को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म हुआ था। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुकमा बाई का जन्म 22 नवंबर 1864 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब देखिए KSG स्पेशल रिपोर्ट और आज का टॉपिक है ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। भारत 45 अंकों के साथ 2020 के बिजनेस ब्राइबरी रिस्क की ग्लोबल लिस्ट में 77वें स्थान पर है। एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रीज की लिस्ट में 194 देश, टेरिटरीज, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस क्षेत्र के बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को शामिल किया जाता है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है। साल 2019 में भारत 48 अंकों के साथ 78वें स्थान पर था, जबकि साल 2020 में 45 अंकों के साथ यह 77वें स्थान पर है। ये स्कोर 4 फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, जिनमें सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, एंटी ब्राइबरी डिटरेंस एंड इन्फोर्समेंट, सरकार और सिविल सेवा ट्रांसपेरेंसी और मीडिया की भूमिका के साथ साथ नागरिक संगठन निगरानी भी शामिल है। भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर रहा है। हालांकि भूटान ने 37 अंकों के साथ 48वां स्थान प्राप्त किया है। डेली न्यूज एनालिसिस स्पेशल रिपोर्ट न्यूज फैक्ट्स के साथ साथ हम आपको मोटिवेटेड भी रखना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देते हैं KSG इंडिया के हजारों टॉपर्स। KSG टॉपर स्पीक हमारे स्पेशल सेगमेंट में 2018-19 के KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 26 हिमांशु नागपाल का की टू सक्सेस, जो आपका भी हौसला बढ़ाएगा। Hello, my name is Himanshu Nagpal. I scored earlier in India rank 26 in this year's civil services examination, and KSG had a very big role to play in the whole process, starting from prelims to means and interview as well. Especially the guidance of Khan sir, which was priceless, and the material of KSG as well, which covered all the aspects in every single subject, and all the subjects that I took from KSG were very helpful throughout the process. Thank you. KSG इंडिया टॉपर हिमांशु नागपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार संदेश के लिए, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपना मोरल हाई रखिए, क्योंकि आप भी IAS एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। IAS एग्जाम क्रैक करने का गुरु मंत्र दे रहे हैं खान सर। आज का टॉपिक है कीप योर एवरेज हाई, बी बेटर नॉट बिटर। In this competitive examinations, I find students they're competing too much. When I say too much competing, I basically would say that they're continuously trying to see that how others are performing. It's a good idea that you should be competing because it is competition, and then you have to accordingly prepare yourself. But every point when you're comparing and competing yourself with others, you are not focused on your own realization of potentials. What I mean by realization of potentials is that you have to build your own information base. You have to build your own knowledge base and then compare with others. What you are actually doing is that instead of preparing for this examination, you are comparing with others. Somebody who is, let's say for example, channel studies. Somebody has got economics background and you have just started, and while you have got, let's say, geography background, and then you start comparing. Well, the person has got a few hundred hours under his belt as far as economy is concerned. You got something else. Don't compete now. You just develop your economy and then start comparing. Maybe still you are lesser, but then while you are preparing those different areas, you come at such a level where you can on average beat the others, and that is what this examination is all about. You have to be averagely higher than others, not spiking some area and then leaving other areas untouched. If you're comparing every time with every other person who have got their own spikes in their different domains, you stop working on your average high. And that's where I would say it is important that we work on the average high. That is where you would find close to about 50% plus is a good enough score as far as general studies is concerned. But then when you start comparing point by point and then do not develop your areas of weaknesses, you are probably left behind. That's not what I basically want. I wanted to compare and compete
but only after you have built certain level in different areas where you are slightly lower than somebody who has got expertise, but then much higher than others areas where that person may not be having expertise. And therefore I would say, if you just point to point start comparing, you would end up bitter. But that's not. You have to become better in the areas where others are not as good, because everybody would have some areas of strength, not all the areas. So it is here I would like to advise, instead of just sitting down and comparing yourself and competing with everybody point to point and with their bests, you work on your average. If your X bar goes above, well, even if you are not spiked in a particular domain, you are averagely better, and that's what it's all about. Best wishes. सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक और यूजफुल गुरु मंत्र और आम लोगों के लिए एक और लाइफ टिप के लिए खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया। केएसजी इंडिया टीम की ये कोशिश है कि आपका समय बचे, कम से कम समय में आप करंट अफेयर्स से जो GS 1, 2 जो जीके के सवाल हैं, न्यूज़ से जुड़े हुए सवाल हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका वे फॉरवर्ड है, आप सबसे अपडेट हो जाएं और इसमें आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप हर पॉइंट को, हर फैक्ट को आप पकड़ लें। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन वीडियोस को मिस ना करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इन वीडियोस को जैसे आप लाइक कर रहे हैं ऐसे करते रहिए। हम आपको खबरों के साथ तो अपडेट करते ही हैं, आपको मोटिवेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने मोरल को हाई रखिए और अपनी तैयारियां ज़ोर शोर से ऐसे ही करते रहिए। अपने समय का सदुपयोग आपको करना है, ये बात आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।